हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले मैं एक प्रश्न को आज की इस क्लास में और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार के ये प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ये प्रत्येक वर्ष बार बार ये सारी सवाल को आपसे पूछा जाता है और ये फिक्स है। आपको एक शॉर्ट प्रश्न 2 अंक का आपको ये प्रश्न आपका फिक्स है। और देखिए क्या क्या आप लोगों को पूछेगा, ध्यान दीजिए। आपका पूछेगा सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या है या √5 एक परिमेय संख्या है या √7 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह के सवाल को हम लोग सिद्ध करने के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस प्रकार के प्रश्न को सिद्ध करने वाले प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए इसको हम लोग चुटकियों में सोल्व कर लेते हैं विद्यार्थी जी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या, उसको हम लोग विपरीत मानेंगे और नहीं जानते हैं विद्यार्थी जी तो हम लोग उस चीज को मानते हैं। मैथ में ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जो संख्या परिमेय होता है वो भिन्न के रूप में या p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी, जो संख्या परिमेय होता है उसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या में q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यानी परिमेय संख्या में q का मान 0, r का मान 0 संभव नहीं है। आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब यहाँ लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा 2 बराबर p² अपॉन q स्क्वायर। क्या विद्यार्थी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 बराबर p² बटा q गुना q हम लोग लिख सकते हैं। q स्क्वायर को हम लोग q गुना q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। धार बराबर है, पावर आपस में हम लोग का जुड़ जाता है। तो ये गुना में है तो बराबर की साइड में आएगा, तो यहाँ देखिएगा ये भागा में है और इस साइड में आएगा तो हम लोगों को गुना होगा। तो 2q बराबर p² बटा q। हम लोगों के यहाँ पे एक चला गया, हम लोगों को भागा से गुना में, तो नीचे हम लोग का बाटा ओनली फॉर q बचा। भाई लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 2q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि चूंकि एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p² बटा q एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है।
आप बताइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या। भिन्न संख्या यानी जो पूर्णांक संख्या होता है वो कभी भी भिन्न संख्या नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दें कि अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से विद्यार्थी हम लोग इसको सिद्ध किए और ये आपको 2 अंक का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको फिक्स है। मैं आपको दावा करता हूं ये प्रश्न आपको प्रत्येक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मेरी बातों पर अगर आप लोगों का विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उलट करके सारे प्रश्नों का आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे वीडियो को लाइक करें और आप लोग शेयर जरूर करें अपने तमाम दोस्तों के पास जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल घंटी को प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।